हरे कृष्णा। आंवला नवमी के दिन आंवले के स्मरण मात्र से, पहले तो आंवले का उत्पन्न जो है वो ब्रह्मा के अश्रु से हुआ है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद प्रजा की सृष्टि की, फिर उसके बाद सभी देवी देवता वहाँ आए। आंवले के वृक्ष को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर वृक्ष कहाँ से आया, कैसे बना। आंवले के वृक्ष को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इससे आंवले के स्मरण मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन और स्पर्श से दुगना और खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। आंवले को घर में रख के पूजा करना चाहिए। आंवले को घर में ज़रूर रहना चाहिए। आंवले का रोज़ सेवन करना चाहिए। किसी भी रूप में आप आंवला खाएं। और आंवले का जो रस होता है, आंवले के रस से जो व्यक्ति मर जाता है उसकी अस्थियां जब विसर्जन करने जाते हैं तो अस्थियों को पहले आंवले के रस से अगर धो दिया जाता है तो उसका इस दुनिया में फिर से कभी जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वो भगवान के धाम श्री हरि विष्णु के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आंवला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें आंवले की पूजा करना है, आंवले का दान करना है। और आंवले जो चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। आंवला नवमी के दिन तो करनी ही है, और जब उसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी आएगी उस दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा करना है, साथ परिक्रमा करना है। आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना है, आंवले की परिक्रमा करनी है, सूत को 7 बार लपेट के साथ परिक्रमा करनी है। उसके बाद आंवले के वृक्ष का पौधा कभी भी दान नहीं करना है, हमें सिर्फ आंवला ही दान करना है और आंवले का दीप बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है। चतुर्दशी के दिन वैकुंठ चतुर्दशी होती है, उस दिन जो दीप दान करता है उसे भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और जो पितरों के नाम से दीप दान करता है उनके पितृ सीधे भगवान के धाम वैकुंठ धाम में जाते हैं। उसे वैकुंठ चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है। इसे आंवले के दर्शन करने मात्र से कोटि गुना फल मिलता है, आंवले का दर्शन करने मात्र से। अगर कोई मनुष्य आंवले की छाया में पूजा पाठ करता है और वहाँ सत्यनारायण की कथा पढ़ता है तो उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक आंवला जो है, आंवले का फल बहुत बहुत रियल होता है। आंवले के फल जो होता है वो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आंवले का रस से हमें हमेशा स्नान करना चाहिए, पर आंवले का रस रोज़ स्नान करना चाहिए, एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ आंवले का रस किस किस दिन नहीं यूज़ करना चाहिए। आंवले का रस जो है, आंवला नवमी के दिन, कोई सी भी नवमी हो, नवमी के दिन आंवले के रस से स्नान न करें। नवमी के दिन, अमावस के दिन, सप्तमी के दिन, संक्रांति के दिन, रविवार के दिन और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन आंवले का रस का इस्तेमाल नहीं करें। आंवले के रस से ना स्नान करें और ना ही उसे खाएं। तो जो इस दिन आंवले का रस बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और आंवले का जो मनुष्य आंवले के वृक्ष की छाया में पिंड दान करता है उसे विष्णु के प्रसाद से पितृ उसके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ जाते हैं जो आंवले के वृक्ष के नीचे पिंड दान करता है। इससे शरीर जो जिसके शरीर की हड्डियाँ मरने के बाद आंवले के रस से धोई जाती है, उसके बाद उसे गंगा नदी में या यमुना में विसर्जन किया जाता है, तो उस व्यक्ति का फिर इस मनुष्य की कोटि में, मनुष्य के इसमें जन्म नहीं होता। उसे भगवान के साथ, भगवान के धाम रहने का मिलता है। सारे कली दोषों से वो मुक्त हो जाता है जो आंवले के रस से जिसकी हड्डियाँ धो के विसर्जन की जाती है। तो आंवले का रस का इतना महत्व है, इसलिए हमें आंवले का दर्शन रोज़ करना चाहिए और घर में एक आंवला ज़रूर रखना चाहिए और उसके रोज़ दर्शन करना चाहिए। और आंवला भगवान को चढ़ा के रोज़ खाना चाहिए प्रसाद रूप में। इससे श्री हरि विष्णु और श्री राधा कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। जहाँ श्री हरि प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी जी तो प्रसन्न होंगी। जहाँ विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती है। इसलिए श्री हरि को आंवला बहुत प्रिय है, तो आंवले की पूजा करें, आंवले के वृक्ष के नीचे अन्न खाएं, अन्न दान करें
ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्न दान करें, आंवले के वृक्ष की छाया में बैठें और आंवले के वृक्ष की छाल निकालें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन और उसको लाकर अपनी अलमारी में रखें। उसकी रोज़ पूजा करें, दर्शन करें और रोज़ आप एक आंवले का पौधा और तुलसी का पौधा घर में ज़रूर होना चाहिए। तो आंवले जैसे तुलसी की पूजा करते हैं ऐसे ही रोज़ आंवले की पूजा करें और आंवले में भी जल दें और आंवले में भी रोज़ दीपदान करें। इसलिए आंवले का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। आंवला नवमी से लेके वैकुंठ चतुर्दशी तक, पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले की पूजा करें। वैसे तो रोज़ ही पूजा करना चाहिए पर ये 5 दिन ज़रूर पूजा करें और आंवले का दर्शन करें, आंवले के रस से स्नान करें। आंवला जो है, आंवला बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा, हरि बोल।